said Mr. Whale. That cow must be stuck really deep. And he pulled with all his strength. मिस्टर वेल ने फिर भी क्या बोला, मिस्टर वेल ने भी बोला कि डियर मी, यानी अपने आप को डियर मी, कि ये काऊ जो है वो तो रियली में बहुत अंदर की तरफ फंसी हुई है। जरूर ये काऊ जो है वो रियली में अंदर तक फंसी हुई होगी। एंड वो क्या है, अपनी स्ट्रेंथ से वो भी क्या खींच रहा है, एलिफेंट भी खींच रहा है और यहाँ वेल भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं ना, तो दोनों समझ रहे हैं कि काऊ है, दोनों को काऊ के साथ बांधा हुआ है, तो वो काऊ को निकालने के लिए खींचे, वो वेल भी काऊ को नीचे, यानी दोनों खींचम खींची कर रहे हैं। ओके, तो बोला कि यहाँ ये तो बहुत काऊ भारी है रियली में और बहुत अंदर डीप में फंसी हुई है और वो भी मुझे अपनी पूरी शक्ति के साथ खींच रही है, ऐसा। ओके, मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर, मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। और वहाँ से मिस्टर वेल भी ज़ोर से खींच रहा है, यहाँ मिस्टर एलिफेंट जो है वो भी ज़ोर से खींच रहा है। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काउ, दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काउ, थॉट मिस्टर वेल, and he jumped deep into the sea, pulling the rope with him. The pull was so strong. The pull was so strong. Mr. Elephant came slipping and sliding towards the beach. Now Mr. Elephant was terribly angry. How could the cow pull me so far? He thought. अब क्या किसी को, यहाँ मिस्टर वेल भी बहुत ज़ोर से खींच रहा है, एलिफेंट भी ज़ोर से खींच रहा है, तो फिर क्या सोच रहे, ये तो बहुत ही बड़ी काऊ लग रही है, कि ज़रूर ये बहुत बड़ी काऊ होगी, ह्यूज काऊ, ह्यूज वेरी ह्यूज काऊ। ओके, और मिस्टर वेल ने सोचा कि ये तो रियली में शायद बहुत बड़ी काऊ होगी। और उसने क्या किया, क्योंकि उसको बाहर निकालने का बोला था ना कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम मेरी काऊ को बाहर निकाल दोगे मड में से, ऐसा सब कुछ रैबिट ने बोला था ना। तो इतना सब कुछ बोलने के बाद वो वेल की से पीछे हटे, तो वेल ने भी बोला कि ये काऊ तो बहुत भारी लग रहा है। तो उसने क्या किया, सी के अंदर बहुत लंबा डीप जंप लगाया। ओके, अपने रॉप के साथ, अपना रॉप था ना उसके साथ बहुत सी के अंदर बहुत डीप में जंप लगाया। और उसका पुल जो था, पुल मतलब खींचने का जो ताकत थी ना, उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी, समझे बच्चा। द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग, द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग मतलब इतना ज़ोर से खींचा था ना कि मिस्टर एलिफेंट जो है ना वो वहाँ स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग करते करते बीच की तरफ आए। मिस्टर एलिफेंट कैम स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड्स द बीच। ओके, मिस्टर एलिफेंट जो है वो स्लीपिंग यानी सरकते सरकते लिपसते लिपसते बीच की तरफ आए। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री। अब देखो, अब एलिफेंट खींच के बीच की तरफ आया और उसने क्या बोला था रैबिट ने कि बीच की तरफ मेरी काऊ जो है वो मड में फंसी हुई। अब एलिफेंट ही खुद खुद वो तो बिगेस्ट एनिमल है, वो खुद सरकते सरकते बीच की तरफ आया, तो वो तो खुद टेरिबली मतलब इतना भयानक गुस्से हो गया। हाउ कुड द काऊ पुल मी सो फार, कैसे एक काऊ मुझे इतना ज़ोर से खींच सकती है, उसने ये सोचा। हाउ कुड द काऊ, कैसे एक काऊ जो है वो मुझे इतना दूर तक खींच सकती है। He pulled with all his might and up come Mr. Whale out of the water. और उसने भी यानी गुस्सा होगा ना, गुस्सा होगा तो कैसे काऊ में, तो उसने भी अपनी पूरी ताकत के साथ जोर से खींचा और मिस्टर वेल है जो बाहर पानी में से बाहर आई। Who is pulling me? Who is pulling me? Shouted Mr. Whale. कौन मुझे, मिस्टर वेल जोर से, मिस्टर एलिफेंट ने क्या पूरी अपनी ताकत लगा के खींचा, तो मिस्टर वेल पानी में से बाहर आई। तो फिर मिस्टर वेल बाहर आते ही ज़ोर से चिल्लाई कि कौन मुझे खींच रहा है, कि कौन मुझे यहाँ मिस्टर वो इज़ पुलिंग मी, ट्रम्पेट मिस्टर एलिफेंट। यहाँ एलिफेंट भी ज़ोर से ट्रम्पेट मीन्स कर वो ज़ोर से लड़कार के बोलता है ना कि कौन मुझे खिल रहा है, यानी वहाँ मिस्टर वेल थी वो भी बोल रहा था, यहाँ मिस्टर एलिफेंट थी वो भी बोल रहे हैं।
They began to pull again. They began to pull again. But this time the rope broke. Mr. Whale turned a somersault and landed deep into the water. Mr. Elephant fell over backwards and landed plop on the hill. अब क्या हुआ? फिर से उस दे बैगन टू पुल अगेन यानी उन लोगों ने फिर से खींचना स्टार्ट कर दिया, जोर से खींचने लगे। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, रोप था वो टूट गया और मिस्टर वेल फिर से जो है डीप पानी के अंदर डीप में जाके डूब गई, यानी अंदर चली गई। और जो मिस्टर एलिफेंट था ना, है ना, वो फेल ओवर बैकवर्ड्स, उल्टा जाके हिल के ऊपर जाके लैंड हो गया, यानी खिसकते पटक के। ओके। लिटिल मिस्टर रैबिट सैट इन द bushes एंड लाफ्ड। अब छोटा सा रैबिट था, कितना खेल लिया, तो वो तो बुशिस के अंदर बैठा था और हंसते ही जाता था। यानी उसने प्रैंक किया है ना एलिफेंट और वेल के साथ, तो ये। ओके बच्चों, और हाँ देखो स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स, आपको ये सारे कीवर्ड्स हार्डवर्ड्स के बाद लिखना है, मैंने बताया ना लिखने के लिए। ओके, आपको ये सारे जो कीवर्ड्स है वो अपने नोटबुक में, इंग्लिश की नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही कंप्लीट कर रही हूँ। ओके बच्चों, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर एक्टिविटी 4। ओके स्टूडेंट्स, इतना नहीं है अब, पर हाँ आप थोड़ा लिखने में ध्यान देना, हार्डवर्ड्स, कीवर्ड्स, और कल आपको यूनिट 4 की वर्कबुक में भी लिखने का आ जाएगा। ओके, बाय।